जय हिंद। आज का वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है ऐसे लोगों के लिए जो लोग किसी न किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं। यदि आप अपने एनजीओ का आप रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, आपकी एनजीओ भारत सरकार के द्वारा अप्रूवल है, आपके पास एनजीओ दर्पण का रजिस्ट्रेशन नहीं है, 12A का नहीं है, ATG नहीं है, ई अनुदान नहीं है, ई फाइलिंग नहीं है, ऐसे कई सारे रजिस्ट्रेशन होते हैं जो भारत सरकार में एनजीओ रजिस्ट्रेशन करने के बाद इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। यदि आपको ये रजिस्ट्रेशन कराने हैं और संस्था के लिए सबसे ज़रूरी ये रजिस्ट्रेशन होता है, बिना इस रजिस्ट्रेशन के आप किसी चीज़ को कहीं अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यदि आपकी संस्था रजिस्टर्ड है, इवन आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, इसके अकॉर्डिंग अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो बिल्कुल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आप जरूर कमेंट करके आप जो है सलाह ले सकते हैं। इन सारी चीज़ों की व्यवस्था, इन सारी चीज़ों को एक जो है प्रॉपर वे में, एक सिस्टमेटिक वे में आपको जो है रजिस्ट्रेशन करवा करके मुहैया कराया जाएगा। सो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है आपको हर बार मिलते रहते हैं, जिसमें आपको ये जानकारी मिलेगी कि आप जो है संस्था को किस वे में कैसे आप जो है ग्रो कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे आप ले सकते हैं। तो यदि आप संस्था का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो बिल्कुल जो है भारत सरकार में यह प्रावधान है कि आप जो है संस्था का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। या आप सोसाइटी कराना चाहते हो, एनजीओ कराना चाहते हो, या ट्रस्ट कराना चाहते हो, या सेक्शन 8 कंपनी कराना चाहते हो, तो इसमें अगर किसी भी चीज़ की अगर आपको ज़रूरत है या आप ऐसे अनुदान लेने के लिए CSR के लिए अगर आप क्वेरी कर रहे हैं, और सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे रजिस्ट्रेशन होते हैं भारत सरकार के संस्था के लिए जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आगे काम करने में, आगे ग्रांट लेने में, आगे जो है काम करने में संस्था को और जो है प्रोग्रेस देने में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो यदि आप जो है इसके लिए ज़रूरतमंद है, अगर आपको लगता है कि आपको इन सारी चीज़ों की आवश्यकता है, तो बिल्कुल आप जो है आप कमेंट कर सकते हैं और इस कमेंट बॉक्स में आप जो है अपनी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। जहां पे हमारा नंबर आपको इजीली अवेलेबल है, वहां से आप सारी चीज़ों को जो है हमारे माध्यम तक जो है इन सारी चीज़ों से आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो आइए, यहाँ पे जब आप शुरू करते हैं एनजीओ, तो एनजीओ भारत सरकार का एक ऐसा संगठन है जो पूरे ये जो है बहुत प्रॉपर वे में एक सिस्टमेटिक व्यवस्था है, जिसमें सामाजिक वर्ग के बहुत सारे क्षेत्र में काम किए जाते हैं, बहुत सारे सेक्टर में काम किए जाते हैं। इतने सारे सेक्टर होते हैं कि जिस भी सेक्टर में आप जाना चाहते हो, आप कस्टमर वेलफेयर में जाना चाहते हैं, नारी सशक्तिकरण है, नशा मुक्ति अभियान है, या बहुत ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिसके साथ आप जो है जुड़ करके और एक समाज में एक बेहतर बदलाव ला सकते हैं, समाज में एक जो है बेहतर दिशा दे सकते हैं। और एनजीओ के माध्यम से बहुत सारे बेरोजगार को आप रोजगार भी मुहैया करा सकते हैं। बहुत सारी ऐसे संस्थाएं चल रही हैं जिनका नाम इंडिया में फेमस है, जिनके वहाँ मतलब सर्विस पाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। एनजीओ का डिप्लोमा कोर्स भी होता है। तो ऐसे क्या है कि बहुत सारे नौजवानों को, बहुत सारे मतलब ऐसे बेरोजगार व्यक्ति को भी रोजगार आप दे सकते हैं, रोजगार मुहैया करा सकते हैं। इसलिए एनजीओ सेक्टर एक बहुत ही मतलब ब्राइट सेक्टर है, जहाँ पे फ्यूचर काफ़ी जो है सिक्योर होता है। और यहाँ पे शुरू करने के बाद जो व्यक्ति शुरू करता है, शुरू करने के बाद वो लाइफ टाइम के लिए होता है, यहाँ कोई रिटायरमेंट नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे कोई रिटायरमेंट नहीं है। आदमी लाइफ टाइम जो है चीज़ों को सीख करके और यहाँ पे समाज सेवा में अपने समय को, अपनी चीज़ों का योगदान दे सकता है। तो एक बहुत बड़ा ये सेक्टर है और बहुत असीम संभावनाएं यहाँ पे हैं आदमी को आगे प्रोग्रेस करने के लिए। तो जहाँ से भी आप हमारे वीडियो को सर्च किए हैं, वहाँ पे भारत सरकार का जहाँ पे भी तहसील है वहाँ पे आप जा करके क्वेरी कर सकते हैं। वहाँ पे एनजीओ का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। यदि आप जो है सेक्शन 8 कंपनी कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बिल्कुल जो है बाकायदा एक सीए के साथ जो है आपको जरूर कंसल्टेट करना पड़ेगा, सीए के साथ आपको संपर्क करना पड़ेगा। उसके थ्रू ही ये रजिस्ट्रेशन होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है लीगल वे में की जाती हैं, तो आप इसको सेल्फ नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको किसी न किसी सीए का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन यदि आप सोसाइटी करना चाहते हैं, एनजीओ करना चाहते हैं, ट्रस्ट करना चाहते हैं, इन सारी संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन
इजीली आपके वहाँ जो है जहाँ पे भी आप डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे आपकी तहसील है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सारी चीज़ें हो जाती हैं, जिसमें आपका जो है इजली वे में जो है आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो और 2 गवाह की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में आप जो है वहाँ पे करा सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन लेने के बाद जब आप काम करने उतरते हैं तो वहाँ पे आपको सबसे पहले एनजीओ दर्पण आपको कराना होता है। एनजीओ दर्पण एक ऐसा रजिस्ट्रेशन है जिसके बिना आप बिल्कुल आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो एनजीओ दर्पण का एक रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा और उसके साथ साथ ई फाइलिंग कराना होता है, ई अनुदान कराना होता है। तो ये सारे प्रोसेस उसके बाद आते हैं। सबसे जरूरी क्या है कि आपका सबसे पहले एनजीओ रजिस्टर्ड हो, ये बहुत जरूरी है। और एनजीओ का जो मेमोरेंडम होता है, जो मेमोरेंडम मतलब एमओए होता है, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल जिसे कहा जाता है। अगर ट्रस्ट आप कराते हैं तो ट्रस्ट डीड होती है, जो बिल्कुल जो है बाकायदा स्टैंप पे जो है रजिस्ट्री जैसे होता है हमारा, मतलब जमीन का रजिस्ट्री जैसे भी होता है तैसे भी उस तरह से उन सारी चीज़ों को तैयार किया जाता है। और वह तैयार होने के बाद बिल्कुल रजिस्टर होता है भारत सरकार के, वहाँ 2 गवाह के साथ आपके सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं। ये करने के बाद वो रजिस्ट्री आपको रिटर्न कर दी जाती है, 2 से 3 दिन में आपको मिल जाता है अप्रूवल करके। वो आपके पास एक सर्टिफिकेट होता है, उसमें जो है डीड में बहुत सारे मतलब जो आपके बायलॉज होते हैं उसमें कई सारी चीज़ों को मेंशन किया जाता है। बिल्कुल 12, 13, 15 पन्ने का एक होता है, उसमें सारी चीज़ें बिल्कुल जो है मेंशन रहती हैं कि आप क्या करेंगे, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका वर्क क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, आपका मतलब समाज को लेकर के आपका किस तरह का थिंकिंग है, किस सेक्टर में आप काम करना चाहते हैं या मल्टीपल आप काम करना चाहते हैं। तो ऐसे में सारी चीज़ों का बिल्कुल लिखा हुआ एक प्राविधान है वहाँ पे, वो आपको 2 से 3 दिन में रजिस्टर होकर के अप्रूवल करके आपको मिल जाता है। और वह है आपका एक लाइसेंस होता है। उसके बाद कई सारे लाइसेंस आपको लेने होते हैं। जब तक संस्था आपकी 3 साल ओल्ड नहीं होती है उसके पहले आप जो है गवर्नमेंट के यहाँ कोई अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके पहले आप प्राइवेट में जो है इन चीज़ों को कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और ऑल प्रेस का बटन जरूर आप प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी अगला वीडियो अपलोड हो, ताकि इस तरह की जानकारी से आप अपडेट होते रहें। सो वीडियो देखने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।